मैं आपको बताऊं ना, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये बताओ ये जो रामचरितमानस है इसके रचयिता कौन है? यहां सब पढ़े लिखे बैठे हैं, हाँ, सब पढ़े लिखे बैठे हैं और सब जानते भी हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हाँ, एक बिटिया कह रही है तुलसीदास, सही है। लेकिन जरा गौर से सुनना, हिंदी का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो और उस पेपर में प्रश्न आया हो कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं, तो आप अगर लिख दोगे कि गोस्वामी तुलसीदास, तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आध्यात्म का पेपर हो, आध्यात्म का पेपर का मतलब समझ रही हो, जैसे ये कथा चल रही है और कथा में अगर पूछा जाए कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं, अगर आपने कह दिया रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। भला क्यों? जानती हो? पहले तो रामचरितमानस को समझो कि रामचरितमानस है क्या। देखो, दुनिया में सबने, जितने भी कवि हुए, सबने रामायण लिखी। क्या लिखा? रामायण लिखा। तो रामायण का मतलब समझते हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, चाहे आध्यात्म रामायण हो। तो रामायण का मतलब होता है राम धन आयन, आयन माने घर ना, आयन माने घर होता है। तो रामायण का मतलब हो गया जो राम का घर है, उसी को रामायण कहते हैं। भला हाँ, समझ में आई बात? लेकिन ये रामचरितमानस क्या है? देखो, घर होता है जड़, घर कभी चलायमान नहीं होता, लेकिन रामचरितमानस जड़ नहीं है, ये चेतन है। अब जरा देखो, इसके ऊपर लिखा है राम, फिर चरित, फिर मानस, अर्थात राम है ब्रह्म, मानस है जीव। ब्रह्म और जीव को जो जोड़ने वाला गारा है, सीमेंट है, उसका नाम है चरित्र। यानी जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया ना, वो कहीं भी मान सम्मान तो जाने दो, ब्रह्म के यहां भी मान सम्मान नहीं पावेगा। क्योंकि किसी अंग्रेजी साहित्यकार ने कहा है कि मनी इज लेस, नथिंग इज लेस। अगर आपका पैसा चला जाए, रुपया चला जाए, तो समझ लेना कुछ नहीं गया। बट हेल्थ इज लेस, समथिंग इज लेस। अगर शरीर में कुछ रोग हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ हमारा चला गया। बट कैरेक्टर इज लेस, एवरीथिंग इज लेस। अगर आपका चरित्र चला गया तो समझ लेना सब कुछ चला गया। याद कर लेना। तो ये रामचरितमानस क्या है? राम से मिलाने वाला जो कनेक्शन है उसका नाम है चरित्र। राम से जो जोड़ने वाला गारा है, सीमेंट है, उसका नाम है चरित्र। तो भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने जब परिकल्पना किया ना, इस रामचरित्र को
तो रामचरित की जब कल्पना किया और इस नाटक को जब लिखने लगे तो भोले बाबा सोचने लगे कि आखिर में मैं इसके पात्र का कैसे कैसे निर्धारित करूं कि कौन सा पात्र किसको दिया जाए। तो सबसे पहले श्री भूतनाथ भोलेनाथ ने उस रामचरितमानस के जो मुख्य पात्र हैं, जो हीरो के रूप में उपस्थित किया। सोचने लगे कि ये रामचरितमानस में जो हीरो का काम करेगा वो राम होगा और राम का जो चरित्र निभाएगा कोई ऐरा गैरा नहीं, वो परमात्मा होगा। लेकिन मैं तो सुना हूं कि वो परमात्मा समस्त रसों से परे है। उसको ना रोने से मतलब है, ना खाने से मतलब है, ना पीने से मतलब है। तो क्या इस हमारे नाटक को, जो हमने ये नाटक लिखा है, क्या उसके चरित्र को अच्छी तरीके से वो परमात्मा निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा? और एक चीज समझ लो, अगर कोई भी फिल्म या नाटक तभी प्रसिद्ध होता है जब उसका नायक अच्छा हो और नायक के साथ साथ खलनायक भी अच्छा हो। अगर खलनायक अच्छा नहीं होगा तो वो चलेगा नहीं, वो फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए भगवान भोले बाबा ने किया क्या, जब रामचरितमानस की रचना किया, काकी रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाई सुसमाय शिवासन भाखा, पाई सुसमाय कहा कि रचि महेश निज मानस राखा। ये जो रामचरितमानस है ना, इसको लिपिबद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, बाकी इसकी रचना भगवान भोले बाबा ने किया है। इस रामचरित